आज का टॉपिक हम लोग का क्या है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कल पढ़े थे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अगर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर आया था, जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC, वो उसमें जो फर्स्ट जनरेशन में जो जिस चीज़ से कंप्यूटर को बनाया गया था वो था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब्स नहीं आएगा, ये रहा, ये वैक्यूम ट्यूब्स है और ये फर्स्ट जनरेशन में इसकी शुरुआत हुई थी। और ऐसा कहा गया है, पढ़े हैं जितना हम भी, कि एक कंप्यूटर के अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था। कितना? 18,000। वज़न की बात करें तो लगभग 30 टन इसका वज़न था और इसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 30 फीट बाय 50 फीट, इतना लंबा चौड़ा इसका ये साइज़ था, है ना। और लगभग 15,000 वाट से लेकर 1.5 लाख वाट तक बिजली जो है वो खपत कर लेता था। कैसा था फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, एक बार समझ लेते हैं। देखिए, ये फर्स्ट जनरेशन पे हमने क्लिक किया और ये वैक्यूम ट्यूब्स आ गया और साथ में आ गया कंप्यूटर। तो ये देखिए, यहीं से आपका जो कंप्यूटर था कल दिखाए थे ना, गिरने वाला था, बच गया। तो ये आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था और काफ़ी बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, यहाँ तक कि कंप्यूटर के अंदर चारों तरफ डिवाइस लगे होते थे और कंप्यूटर के अंदर लोग बैठ के तब जाके कंप्यूटर चलाते थे। यहाँ देखिए, इधर भी ये बैठे हुए हैं और यहाँ बहुत सारा ट्यूब्स, इसमें बहुत जगह वैक्यूम ट्यूब्स लगाया हुआ है ना, वैक्यूम ट्यूब्स। और ये इतना ज़्यादा हीट जनरेट करता था कि इसके अंदर रहना बड़ा मुश्किल होता था और बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी तो लोग यहाँ से बाहर निकलते थे। कुछ देर चलने के बाद ये अपने आप बंद हो जाता था। आज कंप्यूटर जो हम लोग चला रहे हैं वो एक माइक्रो कंप्यूटर है। यहाँ तक का सफ़र बहुत लंबा रहा है, ठीक है। ये लगभग समझिए कि 1970-72 के आसपास का ये सब कहानी है, बहुत पुराना ये सब सिस्टम रहा। ये देखिए कितना वैक्यूम ट्यूब्स लगा हुआ है, इसमें देख सकते हैं। इसमें देखिए वैक्यूम ट्यूब्स ही खाली आपको दिखेगा। समय बदला और बदलते समय के अनुसार सेकेंड जनरेशन की शुरुआत हुई। ये फर्स्ट जनरेशन था, उसके बाद आया सेकेंड जनरेशन जिसमें ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। ट्रांजिस्टर पे हम क्लिक किए और ये क्यों आ गया, ये रहा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर ये वाला पार्ट देख रहे हैं, इस तरह का ट्रांजिस्टर होता है। और भी ये देखिए यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर है। जब बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स के पावर को एक जगह जमा किया गया, ट्रांजिस्टर के अंदर स्टोरेज किया गया, तो तब जाके इस ट्रांजिस्टर से जो कंप्यूटर बना वो काफ़ी साइज़ में क्या होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा? छोटा हो जाएगा। बिजली की खपत कम हो जाएगी, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाएगा ना, और जो है बिजली का खपत भी वो सब कम हो जाएगा। मतलब पहले से बहुत अच्छा हुआ। और सेकेंड जनरेशन से जो कंप्यूटर बना था, ये सेकेंड जनरेशन, वो कुछ हद तक कंप्यूटर छोटा छोटा होते चला गया, है ना। जैसे देखिए ये आपको देखिए इस सब में भी ट्रांजिस्टर लगा हुआ आपको मिलेगा, उस तरफ लगा हुआ है ट्रांजिस्टर। तो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर जो है समय के अनुसार ये देखिए छोटा होते चला गया। ट्रांजिस्टर से बना था ये सब सारा सिस्टम, देख रहे हैं, तो ये छोटा होते चला गया। जैसे जैसे समय बदला कंप्यूटर का साइज जो है वो डिक्रीज होता चला गया। फिर समय बदला और थर्ड जनरेशन की शुरुआत हुई, तब आया IC। क्या आया? IC। यहाँ नहीं लिखा है, लिख देते हैं IC। ये देखो, एक D हो गया जी C। ये देखिए, इसको IC बोलते हैं। पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट, पूरा नाम। फिर से फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर और थर्ड जनरेशन में IC। IC से जो कंप्यूटर बना ये बहुत हद तक कंप्यूटर जैसा दिखता था। हम यहाँ लिख के दिखाते हैं आपको, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की अगर बात करें तो ये देखिए कंप्यूटर के शक्ल में आ गया था। थोड़ा मॉडल अलग था, जैसे ये ऊपर मॉनिटर हो गया, नीचे आपका जो है बीच में आपका CPU हो गया, नीचे कीबोर्ड है, माउस का पता नहीं, इसमें माउस तो दिख भी नहीं रहा है। तो इस तरह से कंप्यूटर जो है शुरुआत में था। ज़्यादा काम इसमें होता नहीं था क्योंकि यहाँ पर सिर्फ IC था, प्रोसेसर नहीं था। कंप्यूटर का एक्चुअल काम होता है डाटा को प्रोसेस करना। कंप्यूटर एक्चुअल काम कहता है प्रोसेस करना, और डाटा को कंप्यूटर प्रोसेस तभी करेगा जब उसके अंदर प्रोसेसर लगा होगा। यहाँ तो प्रोसेसर ही नहीं था, IC बेचारा कितना दम लगाएगा ना। जैसे पहले मानव का विकास जैसे धीरे धीरे हुआ, वैसे कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ है। तो IC से जो बना है, आप कंप्यूटर में देख सकते हैं, आपको क्या दिख रहा है? कंप्यूटर है तो ग्रीन है, लिखा हुआ ग्रीन, ब्लैक स्क्रीन, तो माउस भी है, देखो ये रहा माउस, देखो कैसा मॉडल है, कीबोर्ड, ये सब दिया हुआ। पर इसमें एकदम मिनिमम वर्क होता था, डॉस मोड से बहुत काम होता था और मतलब खाली लिखने वाला काम सब होता था। ज़्यादातर जितना काम आज आप कर पाते हैं ये चीज़ नहीं होता था। फिर समय बदला और बदलते समय के अनुसार फोर्थ जनरेशन की शुरुआत हुई, जहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ। ये रहा फोर्थ जनरेशन। यहाँ पर माइक्रो
प्रोसेसर का जो है आविष्कार हुआ, ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल पे जो है वर्क होने लगा। माइक्रो प्रोसेसर की अगर बात करें, ये है माइक्रो प्रोसेसर। देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में 2 कंपनी है जो अच्छे माइक्रो प्रोसेसर बनाते हैं, एक इंटेल है, दूसरा AMD है। तो इंटेल ज़्यादा चलता है, AMD भी चलता है। अब तो AMD का भी देख रहे समय आ गया है। ये देखिए इंटेल लिखा हुआ, यहाँ AMD। ये है माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर का जो एक्चुअल में दिमाग होता है वो इसी माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग कहते हैं, जिसके 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी CU, MU और ALU। क्या बोले हम? CU, MU और ALU। CU मतलब कंट्रोल यूनिट, MU मतलब मेमोरी यूनिट, बोलिए, ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी ये सारा जो दिमाग वाला वर्क होता है, ये सारा काम कौन करता है? प्रोसेसर। जब प्रोसेसर आ गया तब कंप्यूटर पूरी तरह से चेंज हो गया। जो आज हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं ये ओल्ड मॉडल है, ये न्यू मॉडल जो हम लोग यूज करते हैं ना। तो जब कंप्यूटर पूरी तरह से चेंज होकर इस तरह का बन गया, तब अब इसी प्रोसेसर को अपग्रेड किया जाने लगा। जैसे हम जब कंप्यूटर सीखते थे जिस समय में 2007 की बात है, तो पेंटियम 4 सिस्टम चलता था। अब कहेंगे पेंटियम 4 क्या है? जैसे इंसान का दिमाग अलग अलग होता है ना जी, कोई पढ़ने में कमज़ोर, कोई तेज़, उसी तरह कंप्यूटर का भी दिमाग होता है। आपको जितना पैसा है आप उतना इसका दिमाग खरीद सकते हैं। अभी जो लेटेस्ट सबसे जो बड़ा प्रोसेसर आता है, मतलब पावरफुल प्रोसेसर, वो Core i9 आता है जो 13 जनरेशन का होगा। अभी जनरेशन के अंदर भी जनरेशन है। ये जो अभी प्रोसेसर 4th जनरेशन में चल रहा है, इससे जो कंप्यूटर बना, अब इसके अंदर भी जनरेशन आ गया। जैसे अभी जो लैपटॉप वगैरह में जनरेट होता है 12 जनरेशन, 13 जनरेशन का प्रोसेसर आता है। ठीक है, तो काम जैसा आप लेंगे थोड़ा बहुत स्पीड का फ़र्क होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो मेन 4th जनरेशन से माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत हो गई। माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुआ? मेन 4th जनरेशन से। और माइक्रो कंप्यूटर के बाद 5th जनरेशन की जब शुरुआत हुई है, समझिए अभी जो है वो 5th और 4th दोनों चल रहा है। 5th में क्या है? 5th में वही है AI, जिसको आप बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि। पर वो AI नहीं जो आप गिबली आर्ट पे आजकल बना रहे हैं, वो नहीं, वो AI नहीं है। वो AI जैसा है, मान लीजिए थोड़ा बहुत है, पर क्या है ना कि कंप्यूटर भले इतना काम करता हो, पर बिना आपके इंस्ट्रक्शन के कंप्यूटर कुछ कर सकता है? कंप्यूटर आपके बिना कुछ काम करेगा? नहीं करेगा। पर आने वाला समय में रोबोटिक टेक्नोलॉजी है ना, रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हो जाएगा। कहाँ भागिए जी? रोबोट सब इधर ही घूम रहा था कल, तो कहाँ गया? इधर आएगा। और देखो ये रोबोट है ना, ये सब भी सोचना शुरू करेगा। कहने का मतलब है कि एक समय ऐसा आएगा जब पूरी तरह से रोबोटिक टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगा और इंसान की तरह कंप्यूटर होगा। मेरे ख्याल से ये ना हो तो ज़्यादा अच्छा। कोई भी फिल्म देख लीजिए, सीरियल देख लीजिए, शुरू में तो बड़ा बढ़िया रहता है, बाद में बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअल में तब डेवलप होगा जिस दिन कंप्यूटर अपने ब्रेन का इस्तेमाल खुद करना सीख लेगा, जो आज तक नहीं सीख सका। ये सीखा। पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो कोई भी कंप्यूटर, कोई भी रोबोट ऐसा नहीं है जो 100% अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर सकता है जैसे इंसान कर सकता है। जैसे मान लीजिए आप 25 साल के हो जाएंगे, 26 साल के हो जाएंगे, तब आपको गार्जियन से हर बात नहीं पूछना पड़ेगा, आपका दिमाग खुद काम करेगा कि हमको क्या करना नहीं करना है ना। पर कंप्यूटर अभी तक ऐसा नहीं कर सका। कोई भी कंप्यूटर हो, कितना भी बड़ा बड़ा कंट्री हो जो कि कोशिश कर रहा है कि बना ले, हाँ बनाया छोटा मोटा, वेटर बना दिया, रेस्टोरेंट में खाना लगा रहा है, झाड़ू लगा रहा है, साफ़ सफाई कर रहा है, वो सब चलेगा, थोड़ा बहुत मतलब किया, पर इतना डेवलप नहीं कर पाया कि बिल्कुल ह्यूमन इंसान की तरह बना ले। ऐसा अब तक संभव नहीं है, क्योंकि है तो कंप्यूटर है ना। अभी जैसे रोबोट फिल्म में आप देखे होंगे, अभी वो रावण एक फिल्म आया था, उसमें था। एक सीरियल अभी आता है हार्ड में, मैडम सर, मेरी बेटी बहुत देखती है, अगर कोई देखे हो, है ना, मैडम सर, बड़ा उसमें भी एक मीरा नाम की एक रोबोट रहती है, उसको भी हैक कर लेता है, अपने ही पुलिस को मार देती है वो। तो कहने का मतलब है कि AI एक्चुअल में ये है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी 100% जिस दिन डेवलप होगा, पर हमको नहीं लग रहा कि ये होने वाला है, ना हो, क्योंकि ऐसे ही इस दुनिया में बेरोजगारी की जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और जब रोबोट हो जाएगा तब मान लीजिए किसी को अब हमको वेटर चाहिए, 2 लाख रुपये दो, एक आदमी खरीद लो, कितना आसान हो जाएगा। लेकिन बेरोजगारी इससे ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। इंडिया में तो डेवलप होने वाला नहीं है, और ना हो वही हम लोग के लिए बेहतर रहेगा। इंसान इंसान है और मशीन मशीन ही रहेगा। जिस दिन ये सोचने लगेगा ना, उस दिन बहुत दिक्कत। देखिए कंप्यूटर के अंदर सब कुछ है, इनपुट से लेता है, डाटा को प्रोसेस भी करता है, स्टोर करता है, सब कुछ करता है, मगर वो सोच सके ये अभी तक नहीं हुआ, वो फील कर सके ये अभी तक नहीं संभव हो पाया।
जिस दिन ये संभव हो जाएगा उस दिन विनाश निश्चित है। कोशिश में लगा हुआ है कि, है ना, लेकिन कितनों कोशिश कर ले, गड़बड़ एक दिन होना है तो होना है। तो आज हम 5 जनरेशन के बारे में जाने। फर्स्ट जनरेशन में क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स, है ना। कितने वैक्यूम ट्यूब्स मैंने बताए? 18,000, लगभग 30 टन था वजन उसका। सेकेंड जनरेशन में क्या था? ट्रांजिस्टर। बोलिए सभी, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, ऐसे बोल बोल के याद होगा। और थर्ड जनरेशन में आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ जनरेशन में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या होगा? हाँ, तो ये आप लोग का आज का क्लास यही होता है समाप्त। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, इन लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।